फिर से हम आपके सामने आ रहे हैं और मैं स्वाति प्रशंसा और सबके फिर से स्वागत करते हैं हमारे हिस्से में। और आज हमारे साथ रहेगा मैडम नंदिता गर्लोसा जो बीजेपी का कैंडिडेट है। उससे जानते हैं, ढेर सारे बातें करेंगे। उसका ज़िंदगी का शुरुआत कैसा हुआ, उसका पॉलिटिशियन में आना कैसा हुआ, कैसे एंट्री हुआ उसका पॉलिटिशियन, और टीचर से लेके पॉलिटिशियन तक उसका जर्नी करेंगे। और उसके साथ उसके बचपन कैसा गुजरा और उसको क्या क्या पसंद है, सबके ढेर सारी बातें करेंगे और आपको जनाएंगे। और आने वाला अपकमिंग जो एक तारीख को जब इलेक्शन होगा, वोटिंग होगा, उस दिन में कितना तक वो उनका आशा है और यहाँ का जो विकास के लिए वो क्या क्या सोच कर आता है। खुद की माता का जो आशीर्वाद लेके उन्होंने अपने घर से दिन का शुरुआत किया है। आज तो बहुत बाल दौर में कैंपेनिंग चल रहा है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मैडम नंदिता। और मैडम, आज का प्लानिंग कैसे कैसे है और आज कहाँ कहाँ जाएगा? आज माईबांग का रैली है। हाँ। माईबांग सब डिवीजन का बोल सकता है। सब वहाँ का कॉन्स्टिट्यूंसीज, जितना 10 कॉन्स्टिट्यूंसीज हो सकता है आज। तो आज आपके साथ हम भी रहेंगे और आपसे ढेर सारा बातें करेंगे। और पिछले आपका स्कूल लाइफ से लेके आपका सफ़र, टीचर से लेके पॉलिटिशियन तक, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैडम नंदिता को और स्वागत करते हैं। और मैडम नंदिता इस बार एग्जीक्यूटिव मेंबर के तौर पर उसको नहीं जाना जाता है। इस बार अभी एज ए बीजेपी कैंडिडेट के हिसाब से जो द ओनली ऑन दिमा हासों का डिस्ट्रिक्ट एक ही सीट है जहां एसटी सीट हाफोंग से बिलोंग करते हैं, वो उसका बीजेपी का कैंडिडेट है। और इस बार उसका कितना आशा है और उसे पहले जानते हैं। पहले आपको बहुत बधाई देता हूं क्योंकि एज ए फर्स्ट टाइम एक लेडी कैंडिडेट दिमा हासों में मिला है। और हम वहीं से शुरू करते हैं कि आपका सब लोग शायद मालूम भी है या कोई और मालूम भी नहीं कि आप कहाँ से हो, कैसा कहाँ का, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा कैसा है, उसके बारे में जानना चाहते हैं। थैंक यू सो मच हिल्स लाइफ। ये बहुत सरप्राइजिंग है आज के इंटरव्यू इतना लेने के लिए आप लोगों का प्लान जो था। मेरा तो अनप्रिपेयर्ड है हमेशा। ये भी अनप्रिपेयर्ड हो गया। और मैं हाफलोंग का ही हूँ। जन्म हुआ है हाफलोंग में, पढ़ाई लिखाई किया भी हाफलोंग में टिल ग्रेजुएशन। इसका बाद क्या है गुवाहाटी, अंडर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी कॉटन कॉलेज में। और उसका दौरान फिर आ गया हाफलोंग डॉन बॉस्को में टीचिंग करने के लिए। फिर हाफलोंग से कॉलेज से NVBDCP का अंदर में हेल्थ का, एंड देन नाउ टू पॉलिटिक्स। और मेरा घर में माँ बाबा, मेरा शादी 2007 और 2005, जन्म हुआ है गोविल, मेरा एक बेटा है 2007। और मामा लोग है डिबराई में। मायका एक्सटेंडेड फैमिली हरंगजाओ और हाफलोंग बेस। गुंजुंग से मेरा ग्रेट ग्रैंड मदर है। हमरिंगी सिनेमा हॉल जो पहला था वो मेरा माँ का नानी है। ग्रेट ग्रैंड मदर। तो डाउलागुफू फैमिली मेरा माँ का तरफ से उनका मैटरनल अंकल सब है, जो काउंसिल का फर्स्ट सेक्रेटरी था और कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंबर था शरद चंद्र डाउलागुफू। तो माँ का मामा लुक है। बाबा गिडिंगपुर विलेज का है। बहुत पहला से बाबा गिडिंगपुर से आ गया डिस्ट्रिक्ट में। बाबा एक नॉन कॉन्ट्रैक्टर, फर्स्ट क्लास कॉन्ट्रैक्टर। उनका टाइम पे बहुत सारा रास्ता बाबा बनाया बोल के हम लोग पता है उसका टाइम उस ज़माने में। और बहुत सारा बिल्डिंग्स अंडर PWD और फॉरेस्ट का जो IB, फिर CCF का ऑफिस, डाइट कालाचान, टू नेम अ फ्यू। और जम्बरलिंग गांव से जो अभी रोड बन रहा है गुंजुंग माईबांग, उनका भी वो है। तो फिर खेपरे, ऐसे है बाबा का बहुत सारा कंट्रीब्यूशन एज ए कॉन्ट्रैक्टर, फर्स्ट क्लास कॉन्ट्रैक्टर। और सिर्फ वो खुद का लेके नहीं करता है, वो दूसरा साथ को में भी दूसरा को भी कॉन्ट्रैक्टर बनाता है। फॉर एग्जांपल हम लोग जितना याद था रंगखुमन वारिसा जो अभी बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है, और उनको भी बाबा ने रजिस्टर्ड करने के लिए बोला, ऐसे कॉन्ट्रैक्टर बोल के बनाया है। वो पहला से बहुत ही रिनाउंड आदमी था, सोशल वर्कर भी था, लेकिन
एक और डिमासा में और एक कॉन्ट्रैक्टर बड़ा होना चाहिए था बोल के हम लोग खुद याद थे। मेरे क्लास 9 या 10 में था। अच्छा। तब वो रामखमन हम लोग आजू बोलता है बाय रिलेटिव, तो उनको भी बाबा करवाया है, ऐसे याद है हम लोग को। और अभी आपको घर में कौन कौन है मैडम? घर में हम तो मालूम उनका साथ में रहता है। हाँ। हस्बैंड है उनका, माँ का साथ में। हाँ। सब सोचता है सेपरेटेड है, सेपरेटेड नहीं है, अपना अपना पेरेंट्स का हाँ, वहाँ पे भी घर में आदमी नहीं है। दायित्व निभा रहा है। हाँ। आई एम थैंकफुल टू माई इन लॉस कि उन लोगों ने समझता है हाँ। कि ये एक प्लेटफॉर्म लिया है जहाँ में आगे निकलना पड़ता है और फैमिली बाइंडिंग्स को नहीं छोड़ के भी वो आगे जाता है। उन लोगों को पता है, इसलिए थैंकफुल टू देम ऑल्सो कि ये सिलसिला तो चलते ही रहेगा। हाँ। घर में क्या आप सबसे बड़े हैं कि नहीं? नहीं, मेरा सबसे बड़ा दादा है हाँ। नकुल, हाँ। वो भी बिजनेस में है। फिर बड़ा बहन है संगीता, वो फिलहाल अभी घर पे है, ऐसे वो तुरा पे रहता है। छोटा भाई है आरडीसी का हॉस्टल रीजनल डेंटल कॉलेज में सुपरिटेंडेंट का हिसाब में है। एंड देन वो ही इज़ वर्किंग एज वन ऑफ द डेमोन्स्ट्रेटर्स। अभी तो वो ही सर आई डोंट नो हिज पोस्ट एक्चुअली, पूछा ही नहीं कभी उसको। जैसे आजकल तो कभी मौका भी बहुत कम मिलता होगा क्योंकि सब लोग कभी पूछेगा उसको कि वो क्या पोस्ट में, ऐसे कभी सोचा भी नहीं है कर गया मैंने, वो पूछे ही नहीं है। और फिर कजिन्स है, बहुत सारे कजिन्स है। अच्छा। फिर बाबा का दादा जेठू, ये भी तो पहला चेयरमैन होके एनसील काउंसिल से है था, इलेक्शन खेला था। तो ये एनवायरनमेंट एक पॉलिटिक्स का था पहला से। खुद का मामा सीएम बन के था, एक वो फॉर्म किया है एजीपी 1986। फिर बाद में कांग्रेस में था अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। फिर आया है वो फाउंडर है बीजेपी का। तो यही एक्सटेंडेड फैमिली का तरफ से जो पॉलिटिक्स में वो तो था, लेकिन आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स पहला से। मैडम मैंने सुना आप टीचिंग क्या करते थे एक ज़माने में, मतलब 2006-2003 में। टीचिंग से अभी फ़िलहाल 2000 आपका 16 से आपका पॉलिटिक्स के साथ काफ़ी लगाव हमने देखा है। और ये सब कैसे कैसे करके आपका ये सब इंटरेस्ट आ गया? आप थोड़ी देर पहले कहा कि आप पॉलिटिक्स से इतना थोड़ा दूर ही रहते थे, और हमने देखा कि आप काफ़ी सारा NGOs सोशल वर्क में आप एक्टिव थे। और हमने बहुत सारा देखा, बहुत जगह पे आप देखा था कि मैंने आपको हंगरूम में देखा, लाइसोंग में देखा, तो आप साइलेंटली कोई भी इवेंट होता था तो आप एक मेडिकल के कैंप में जब होता था तब आप साइलेंटली एक साइड पे अपना काम में हिस्सा ले देता था। तो अभी ये अचानक नहीं, ये पॉलिटिक्स में इस इंटरेस्टेड कैसे कैसे हुआ? मेरा नाना जो है, माँ का बाबा, हम बहुत अटैच था नानी रे उनका साथ में हमेशा। तो मेरा नाना हमेशा चाहता था कि हम लेक्चरर बने। और फिर हमको भी ऐसे हो गया कि हम भी बनना चाहिए। तो टीचिंग में था 2003 से डॉन बॉस्को। तो डॉन बॉस्को फर्स्ट है जहाँ में हमको सैलरी दिया है। तो वो एक इंस्टीट्यूशन है, डॉन बॉस्को पहला कमाता है ना आदमी को, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो वो डॉन बॉस्को इंस्टीट्यूट है। 2003 में आके हमारा कलीग है रोशन बोल के, वो सेंट एग्नेस में था। तो वो बोला है कि डॉन बॉस्को में नंदिता अप्लाई करो ना करके। तो अप्लाई किया है। मेरा 2-3 फ्रेंड्स तब में सेंट एग्नेस में करता था, हम लोगों स्टडीज़ ख़त्म करने के बाद में। फिर हम आया है डॉन बॉस्को में अप्लाई किया। तो 15 डेज़ में फादर जोस था तब, तो फादर जोस का तरफ से एप्लीकेशन दिया है और मिल भी गया है 15 डेज में कि सर्विस यू मे जॉइन एज एन सब्जेक्ट टीचर फॉर साइंस इन दी मिडिल सेक्शन बोल के एक अपॉइंटमेंट लेटर मिला। फिर तो टीचिंग करने लगा। टीचिंग करते 2003 to 4-5 अच्छा लगा। ये होते होते मैं कॉलेज में देखा है कि 2005 तक में एक एडवर्टाइजमेंट हुआ था कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस अंडर एनसीएल ऑटोनोमस काउंसिल कि लेक्चरर्स लोगों को शॉर्टेज है, इसीलिए वहाँ में एडवर्टाइज हुआ। तो उस एडवर्टाइज में हमने अप्लाई किया, बाय वर्चू MSc था इसीलिए एडवर्टाइजमेंट मिल गया।
तब में तो ये नेट स्लेट नहीं था ना, हाँ, ज़रूरत नहीं था। था। तो सिर्फ पढ़ाई ख़त्म करके ही ज्वाइन कर नहीं सका, तो 2.5 years सर्विस इन डॉन बॉस्को और कॉलेज ज्वाइन किया। दैन कॉलेज में तो जो बनने का इच्छा था वो हुआ है, हो गया। तो अच्छा लगा। लेकिन कॉलेज का स्ट्रगल बहुत था, कॉलेज का स्ट्रगल, क्योंकि हम लोग काउंसिल का तरफ से सर्विस करता रहा और काउंसिल में मेरा बहुत आना होता था तब में कि सैलरी नहीं होता, तो हम काउंसिल में आके काउंसिल में अप्लाई करता कि हम लोगों का सैलरी क्या है। फ़िलहाल ये हम लोगों का काम नहीं होना था कि हम लोग ऐसा लेक्चरर जब पोस्ट मिल गया तो हमारा काम नहीं था कि हम लोगों ने आगे काउंसिल में ये लेने के लिए सैलरी के लिए। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि हमारा तब में भी कोई हम लोगों को सपोर्ट नहीं करता था कि सैलरी के लिए ऑफिशियल स्टाफ्स लोग करने से भी कि ऐसे कोई सपोर्ट नहीं होता कि आप लोगों का सैलरी हो जाएगा, ऐसे कभी नहीं होता। तो हम लोग 26 था, आउट ऑफ 26 हम हमेशा आता रहा काउंसिल में कि सैलरी के लिए। इसलिए जो रिटायर हो गया उन लोग को मतलब मालूम है कि हम बहुत काउंसिल में आया, उन लोगों का टेबल में बहुत गया, टेबल टू टेबल कि हम लोग को सैलरी कब होगा या क्या होगा। तो साल में हम लोगों को 2 बार सैलरी मिलता रहा एट अ टाइम, 6 months करके। तो लेकिन हमारा ट्यूशन हम बहुत पढ़ाता था। हम डॉन बॉस्को ज्वाइन करने का पहले में भी, अगर हम ग्रेजुएशन जब भी किया, हम खुद का ग्रेजुएशन में भी स्टूडेंट्स लोगों को बहुत ट्यूशन पढ़ाया। तो उससे ही स्टूडेंट्स लोगों को मालूम होता कि वो लोगों कैसे पढ़ता है और खुद को भी और अपना भी पढ़ने को और मन होता। ऐसे करके मेरा तो बायोलॉजी स्टूडेंट्स बहुत था, हाई सेकेंडरी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का। तो ऐसे होते होते ऑलमोस्ट 6, 7, 8 years तो कॉलेज में सर्विस किया है। लेकिन उस दौरान हम लोग ने बहुत सारा, अभी अपोजिशन लीडर सब है, सबको मिला। हमने समरजीत को मिला है, हमने क्या नाम था हमारा, मोहित होजाई सर को मिला है, हमने देवजीत हसन को मिला है, हमने देवपाल होजाई को मिला है, जो भी सीएम था उस वक्त हम लोग सबको मिला है। लेकिन सबका भी ये आश्वासन नहीं होता था कि कर सकेगा बोल के। और एजुकेशन मिनिस्टर, एजुकेशन ईएम शायद उस टाइम में कालीजोई सिंह था, तो हमेशा उसका साथ में आता था। वो हम लोग जो बोलता है वो समझता तो था, लेकिन काम करने का शायद वो कैपेसिटी नहीं था कि अभी तो ऐसे बोल सकता है कि वो उन लोगों का विलिंगनेस तो था होगा, लेकिन हाउ टू टेक इट अप, कैसे लेके जाना, वो नहीं होता था। तो ये दौरान चलते चलते हमने हेमंत बिश्वा सर को भी बहुत मिला उस टाइम में, हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल के हिसाब से। सेक्रेटेरिएट में भी फाइल बहुत दोहराया है, इस पार से उस पार। होते होते में तब में तो स्लेट का नेट का आ गया। फिर हम लोग ने भी स्लेट नेट भी किया, स्लेट नेट अप्लाई करने लगा है। मैंने तो खुद एमफिल भी किया है, चाहिए था बोल के। तो एमफिल करते करते रूल्स एंड गवर्नमेंट का रूल्स भी ऐसे होता है, फिर बोल देता है वो लोग उनकी 2009 का पहला वाला होगा, आफ्टर दैट वाला तो नहीं होगा। फिर उसमें भी एक बाइंडिंग्स हो गया कि अब अगर कॉरेस्पॉन्डेंस होगा तो नहीं होगा। पहला तो कॉरेस्पॉन्डेंस होने से भी होता है, ऐसे हो गया। तो इसमें आदमी का जिंदगी बहुत अलग हो जाता है कि क्या करे कि ना करे। और जैसे जैसे जाता है, क्योंकि एक टाइम में ऐसा होता है कि कॉरेस्पॉन्डेंस होने से भी, एमफिल होने से भी यू आर एलिजिबल फॉर द लेक्चररशिप। तो ऐसे बोल के स्टार्टिंग तो करता है, हम ही नहीं, सब स्टूडेंट्स भी करता है। लेकिन करने के बाद ख़त्म होते होते ये 2-3 साल ख़त्म होते बोलता है कि यू आर नॉट एलिजिबल अंडर द कॉरेस्पॉन्डेंस। तो उस टाइम में सोचो कि एक स्टूडेंट का कैसे माइंड हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा कि क्या करे नहीं करे। तभी भी डिग्री तो है। फिर अप्लाई करने के लिए तो अप्लाई करता था, सेक्रेटेरिएट में भी बहुत दौड़ भाग किया है, मिनिस्टर को भी बहुत मिला है, हमने खोरसिंग मिनिस्टर को भी बहुत मिला, समरजीत को भी। वो सीएम अकेला 6 महीना बैठा था ना, तो उस टाइम में भी हम लोग ने उसको बोला है। लेकिन कोई हम लोग उनको परस्यू करके मिनिस्टर के साथ में जाके बात करने के लिए लेके नहीं जाना था। हम लोग खुद ही ऐसे बोल देता है, वो लोगों ने अपॉइंटमेंट करा देगा बोलता है। अपॉइंटमेंट भी बहुत बड़ा चीज़ होता है, अपॉइंटमेंट करा देगा बोलता है, लेकिन साथ में बैठ के बात करने वाला बहुत कम था। मतलब ऐसा हो गया था, नौकरी मिलने के बाद में भी आपको भाग दौड़ की जिंदगी फिर से शुरू हो गया था। वो ये सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज है। फिर हम लोग को इसमें दौड़ते दौड़ते फिर तरुण गोगोई था चीफ मिनिस्टर। तो तरुण गोगोई चीफ मिनिस्टर, तब में लेट सर उसको बोला कि
हम लोग उनका ये हो गया, माने हम लोग ऐसे कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स ऑफ हाफलॉन्ग गवर्नमेंट कॉलेज वी हैव बीन सर्विंग फॉर दिस मेनी इयर्स। अभी इतना नेट स्लैट भी हो गया, ये कैबिनेट डिसीजन एक करके हो जाने के लिए प्लेस किया है। उनने वो भी बोला है कि हेमंत बिश्वा शर्मा सर कर्जा देने से हो जाएगा। फिर हम लोग जब होते होते करते करते गया है, देन फिर हेमंत बिश्वा सर और तरुण गोगोई का फिर बीच में सबको मालूम है अलग हो गया। देन हम लोगों का नो चांस ऑफ होप बोल के हमने वापस आ गया। फिर उस दौरान वापस आने का दौरान फिर हमको एक ऐसे ही हम लोग सब लेक्चरर्स लोगों बात करते करते रॉन कैंपराई था, वो रॉन हमको बोला है कि आपका एमएससी एंटोमोलॉजी का एक सब्जेक्ट का हिसाब में एक पोस्ट निकला है अंडर हेल्थ, आप थोड़ा देखिए बोल के। तो हमने अप्लाई किया, अप्लाई करते देखा है तो वहाँ पे तो एंटोमोलॉजी तो चाहिए था जो मेरा सब्जेक्ट था। अप्लाई किया और बाद में जब रिज़ल्ट अप्लाई करने के टाइम में कोई कैंडिडेट नहीं था, सिर्फ आई वाज द ओनली लोन कैंडिडेट, तो पूरा असम डिमा असम में। तो हमने सोचा कि हम ये नौकरी करें या हम कॉलेज करें। हमको अगर इंटरेस्ट तो कौन सा में था? वही हम वही बोल रहा है कि हम ये करें या हम वो करें। अगर हम कॉलेज करेगा तो हम सिर्फ 4 दरवाज़ा का अंदर में हमारा स्टूडेंट्स जो भी आता है मेरा साथ उसको पढ़ाएगा। हम अगर ये एंटोमोलॉजी का करके हमारा डिस्ट्रिक्ट में करें तो हम खुद आदमी का पास जाएगा। तो ये हमारा 2 ऑप्शन था, वो सोच के हम एंटोमोलॉजी का वाला किया है। और हम बहुत थक गया फ्रॉम 2008 से 2005 से 2012 तक कितना दौड़ भाग किया है, पूरा फाइल मेरा साथ में है कि कितना नंबर्स ऑफ लेक्चरर्स को कब सैलरी होता है, कब नहीं होना था, वो सब हम ही लीड करके सेक्रेटरीट में जाना, हमें लीड करके काउंसिल में आना। तो वो सब हो गए। हमने सोचा है कि शायद आई एम नॉट फिट फॉर इस ग्रुप में। तो हम हमारा दोस्त लोगों को भी बोला शायद हम होने में बहुत सारा क्या क्या होता है, हम यहाँ नहीं रहने से हम शायद दूसरा मेरा लाइन होगा कि एक बार तो उन लोगों को ऐसे बोला। फिर वो लोग बोला कि नहीं सब एक साथ क्या है, हम लोगों ने एक साथ ही जाएगा। तो होते हम ये जॉब ऑप्शन जब किया है, मेरा सोच भी ये था कि हम विद इन द 4 बाउंड्रीज ऑफ दिस में हम जितना स्टूडेंट्स आता है उसको ही हम सिर्फ पढ़ाएगा, या हम खुद बाहर जाने से कोई और एक का ज़िंदगी और थोड़ा अच्छा होगा। तो ये सोच के हम हेल्थ में गया। हेल्थ में जाने के बाद में हमारा प्रिंसिपल ये है कि झूठ में काम नहीं करता है ना। तो जितना भी है प्रैक्टिकल में ज़्यादा जाता है। तो इसमें हम गांव में हमारा टर्म्स एंड कंडीशंस ये था कि 15 days आई हैव टू बी ऑन फील्ड एंड 15 days आई हैव टू बी इन ऑफिस। तो हम वो 15 days को हम जाने के लिए स्टार्ट किया। मेरा पहला टूर जाने के लिए गाड़ी नहीं था, सबसे प्रॉब्लम हेल्थ का अंदर में। तो हम लोग गाड़ी भाड़ा करने के लिए गवर्नमेंट को लिखा, हम जहाँ में काम करता उसमें हमने लिखा कि हमको तो गाड़ी नहीं, डिपार्टमेंट में नहीं, तो हमको फील कैसे जाएगा। तो वो लोग उन सैलरी इंक्रीज हम लोगों का सैलरी के साथ में टूर प्रोग्राम करके टूर प्रोग्राम का अलग से पैसा देना लगा। तो उस पैसा का यूटिलाइज करके हम लोग ने गाड़ी भाड़ा रखा है एक NVBDCP की तरफ से डिमासो का ले। तो वो गाड़ी भाड़ा तो राहुल होता है, राहुल एक बहुत अच्छा ड्राइवर है ना, वो क्या है वो रोहित ये वेंडी क्या नाम था उसका, राहुल क्या बोलता है, राहुल का तो हाँ भूल गया है वो उसका राहुल का गाड़ी पूरा हमने जितना भी NVBDCP में था राहुल को लेके ही पूरा डिस्ट्रिक्ट घुमा है। लेकिन पहला जो राहुल का गाड़ी मिलने का पहला, अभी तो ड्यूटी तो जाना है, हमने ट्रेन लिया है हाफलॉन्ग स्टेशन ट्रेन हत्तीकाली तक लेने के लिए गया है। हमने कभी भी ट्रेन में हिल क्वीन को छोड़ के दूसरा ट्रेन हमने नहीं गया है। और हाफलॉन्ग टू लमडिंग टू गुवाहाटी हिल क्वीन का मेरा सफ़र, और बहुत मज़ा भी था ना। हाँ बहुत मज़ा था वो सफ़र। और ज़्यादा सफ़र कब में किया था, जब ये कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स लोगों को रेगुलर करने के लिए खुद ने ठान लिया, उसमें बहुत बार गया हम लोगों वो ये करने के लिए गुवाहाटी में। हाँ देन वहाँ से इस दौरान जब हम हत्तीकाली नामा, हमको नहीं पता था कि गाड़ी कहाँ रुकना है, हत्तीकाली रुकना है कि मंदरदिसा रुकना है। तो हम हमारा कलीग के साथ में गया और हमारा कोलिग नाम गया जल्दी करके और हमको बोला मैडम आप उतर जाओ, अभी तो ट्रेन तो पार हो गया। उतरते सोचते बोलते में, क्योंकि ओनली फॉर 5 minutes के लिए रुकता था, तो आदमी को पास यूज करने का ऐसे करके हम हत्तीकाली जाके गाड़ी में ट्रेन टू नामना पड़ा। वहाँ से नाम के फिर हमारा ये तो रह गया है इसमें
मंदिर दिशा में, वो तो मंदिर दिशा जाना था। हाँ। हम तो नाम गया है हत्तीकली। हाँ। अभी यहाँ से तो हम फिर वहाँ, ओ नहीं, मेरा हत्तीकली था, हमारा वो वाला नाम गया था लंगटिंग को। अच्छा। हम तो चला गया है हत्तीकली वाला में। हाँ। तो हत्तीकली नाम के हमको तो अभी आदमी मालूम नहीं है कौन के क्या है। हाँ। तो हम रेलवे स्टेशन जाके बोला है हमको थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, शायद हमको एक हमारा यहाँ पे हॉस्पिटल जहाँ है वहाँ में हमको पहुँचा दो बोला। हाँ। तो एक रेलवे आदमी को ऐसे बोल के, तो रेलवे आदमी ने हमको हॉस्पिटल पहुँचाया। हाँ। तो वहाँ जाके हम इंट्रोड्यूस किया हम अपना को। हाँ। तो वहाँ का एक सब सेंटर देखा, नया था उस वक्त। नया था। तो सब सेंटर का रिपोर्ट लेने लगा कि कैसा है नहीं है। तो ऐसे डिटेल्स जाते जाते पूरा गांव में, पूरा डिस्ट्रिक्ट में हाँ। बहुत घूमा। हमने भी खुद देखा है, ये सब मैंने बहुत खुद देखा है बहुत आपको। घूमा, हम बहुत घूमा। तो यही है मेरा। वही है। और उसके बाद पॉलिटिशियन में कैसे एंट्री हुआ उसको बताइए। वही पॉलिटिक्स में एंट्री ऐसे तो नहीं बोल सकेगा। हाँ। जब हम सोचा कि बाहर में हम थोड़ा रीच आउट कर सकेगा, हाँ। आदमी को थोड़ा हेल्प कर सकेगा कि, तो ऐसे जाने में हेल्थ का इश्यूज में जाने में स्कूल्स देखता रहा, इतना अच्छा नहीं था, टीचर नहीं आता था। फिर किसी का पैसा नहीं होता है एडमिशन के लिए, लेकिन बच्चा लोग बाहर में पढ़ने के लिए जाता है। तो गांव में जाने से आदमी लोग सोचता है कि जो भी गांव में आता है कोई बड़ा ही आदमी आया सोचता है। अच्छा। हो ना हो, बहुत छोटा आदमी होने से भी बाहर से जाने से गांव वाला लोग बहुत ही एकदम वेलकम है। हाँ। और यहाँ का लोग बहुत ही प्यार। बहुत प्यार है और बहुत वेलकमिंग एटीट्यूड में उन लोगों ने वेलकम करता कि अभी क्या करे इनको, कि क्यों आया है ये। तो ऐसे वाला बहुत होता है। तो उस दौरान बहुत सारा स्टूडेंट्स को भी एडमिशन, कोई बाहर में है उनका पैसा नहीं होता, तो ऐसे ही ना जान ना पहचान, लेकिन एक आदमी का ज़िंदगी अच्छा हो सके सोच के वहाँ भी एडमिशन कराने का लिए ऐसे ही स्टार्ट किया है। अच्छा। नॉट इन द सेंस कि हम कभी पॉलिटिशियन होगा, ऐसे नहीं, लेकिन एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से बीइंग अ टीचर जो पहला में था। हाँ। एक और बच्चा और थोड़ा ज़्यादा इतना गांव अंदर से हाँ। कहीं केमिस्ट्री में एमएससी करने सोचने के भी नहीं सकता है, वो करता तो बहुत दिल में शांति होता। ऐसे करके उन लोगों को देखते देखते फिर एनजीओ एक था, हम लोगों का फॉर्म किया है। एनजीओ फॉर्म करने का पहला में फिर एक डिमासा यूथ फेस्टिवल करके, फोरम करके एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज में था, उसमें प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो ऐसे दौरान देखा है कि अगर कुछ सब रिकॉल बैक ना, कि कॉलेज वाला भी अगर कोई दिल से करने वाला रहता तो शायद हम लोग जैसे वाला भी रेगुलर अभी लेक्चरर हो जाता, ये भी सोचता है। फिर वो सोचते सोचा है कि अगर कहीं प्लेटफॉर्म मिलेगा तो वो दूसरा का ज़िंदगी और थोड़ा अच्छा कर सकने से, पॉलिटिक्स ही एक है प्लेटफॉर्म है जहाँ थोड़ा काम कर सकेगा, वही सोच के एंट्री हो गया है पॉलिटिशियन। और लोग तो कहते हैं पॉलिटिक्स इज वेरी डर्टी, बहुत खराब है बोलते, इसको आप कैसे देखते हैं मैडम? अब आदमी सबका नज़रिया है ना। खुद अगर करने के लिए डर्टी करने मांगता है तो डर्टी होगा। खुद अगर साफ सुथरा रहने सकता है तो साफ सुथरा रहेगा। आदमी तो पॉलिटिक्स इज नॉट डर्टी, पीपल मेक इट डर्टी। तो ये प्रोफेशन तो दूसरा में भी डर्टी हो सकता है, है ना, वही है। ठीक है, और बातें करेंगे और बहुत सारा बातें हमको जानना जरूरी मैं समझता हूँ, और आप लोगों को जनाएंगे एक छोटे से एक ब्रेक के बाद। अभी फिर से इस ब्रेक के बाद वापस आया हूँ, और फिर से वही बात हम चर्चा करेंगे जहाँ सिर्फ पॉलिटिशियन को लोग सोचते हैं कि सिर्फ पॉलिटिक्स ही दिन रात सोचते रहते हैं, लेकिन उनका भी खुद का ज़िंदगी है, खुद का परिवार है, खुद का अपना सोच विचार है, खुद का एक अलग सा दुनिया है। लेकिन मैंने देखा कि मैडम ने टीचर से लेकर पॉलिटिशियन तक खुद का ज़िंदगी में काफ़ी उसका खुद को बदलने के लिए कोशिश कर रहा है, बदलने लगा है। क्योंकि एक टीचर क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, एक लिमिटेशन में रहते हैं, लेकिन पॉलिटिशियन में आने के बाद
अलग ही दुनिया हो जाती है, उसके बारे में हम जानेंगे। और उसका बचपन कैसा गुजरा मैडम? बचपन तो क्या बोलेगा, खेलने में ज़्यादा गया है। हाँ पढ़ाई लिखाई तो कम था। हाँ हमारा टीचर को पूछने से भी हम एकदम वन ऑफ द स्टूडियस स्टूडेंट्स तो नहीं था। अच्छा और हम जैसे पहला बोला, आई वॉज वेरी अटैच टू माई ग्रैंड पेरेंट्स। हाँ तो हमेशा नानी घर में रहता रहा, अच्छा पढ़ाई बहुत कम करता रहा, हाँ लेकिन स्कूल में बहुत एक्टिव था। अच्छा कहीं भी कुछ प्रोग्राम होगा, हाँ ये सब होगा, बहुत ही एक्टिव। बट आई वॉज नॉट दैट फर्स्ट टू 10th का स्टूडेंट नहीं था, हम एवरेज स्टूडेंट था। अच्छा और खेलने में तो बहुत इंटरेस्ट था। स्कूल का बास्केटबॉल, हाँ स्कूल का कैरम, हाँ वो चैंपियन ऐसे होने से हाँ हम लोगों ने हमेशा स्कूल को रिप्रेजेंट करता था। अच्छा क्विज कंपटीशन, डिबेट हाँ हम बहुत कोर था। हाँ और ये क्विज में तो दोस्त लोगों है बोल के जनरल नॉलेज तो थोड़ा बहुत था। हाँ। तो तब में तो स्कूल का लिए तो प्राइज तो लेके आता था। सबसे आपका स्पोर्ट्स में क्या खेलना पसंद करते हैं अगर बात करें? हम खेलने के लिए वाचिंग देखने का बहुत पसंद करता है। देखने के बाद खेलता तो है लेकिन इंडोर में ज़्यादा खेलता, कैरम बहुत खेलता था। हाँ और ये आपका घर में तो बैडमिंटन, तब में तो बैडमिंटन इतना नहीं था, स्कूल का कंपटीशन में नहीं हाँ था। हाँ कैरम में था और बास्केटबॉल स्कूल में बहुत खेलता था। लेकिन जब 9-10 होता तो इतना खेलने का स्कूल्स में रिस्ट्रिक्शंस होता है ना, पढ़ाई में ज़्यादा हो जाता है, तो वही है। लेकिन क्रिकेट हम बहुत देखता है। क्रिकेट बोर्ड अभी भी देखता है क्या मैडम? अभी तो बहुत टाइम नहीं मिलता है इसलिए दुख लगता है, लेकिन क्रिकेट बहुत देखता है, होल डे क्रिकेट। और लॉन टेनिस बहुत देखता है। आपका ग्रैंड स्लैम, 4 ग्रैंड स्लैम्स, विंबलडन बोलिए, आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन बोलिए, आपका ये फ्रेंच ओपन बोलिए, ये तो हम यूएस ओपन बोलिए, ये हम कभी भी मिस नहीं करता। मेरा पहला वो हम लोगों का एज का टाइम में तो सबातिनी था, स्टेफी ग्राफ था, मार्टिना नवरोतुलवा, वो लोग उनको तो देख के आया है। क्रिकेट में तो कब से रवि शास्त्री का टाइम से देखते, अभी तक देखता है टाइम मिलने से। अभी भी आप देखते हैं पूरा? अभी तो बहुत कम है, लेकिन अभी तो मिलता है, अगर मौका मिलता है। आजकल 2020 लीग हो गया, हाँ। इसलिए टाइम शॉर्ट होता है, हाँ। तो उस टाइम का मैच भी स्किप करने समय से देख लेता है। बचपन का कोई दोस्त है जहाँ और स्कूल में या हो, स्कूल में कुछ ऐसा अच्छा मेमोरी है मैडम जो आप अभी आज तक कभी उस मेमोरीज को, मतलब स्वीट्स मेमोरीज हो या कुछ भी ऐसा को आप नहीं भूल पाया हो? हम लोग छोटा से हम लोगों का स्कूल का बैच ऐसे था कि सिर्फ हम लोगों के बैच में लड़का लोग भी हाफ सेक्शन तक था, कि क्लास 6, इसके बाद क्लास 7, इसके बाद में वो लोग 8, 9, 10 डॉन बॉस्को चला गया। और हम लोगों का अभी तक में भी क्लास जो हम लोगों का बैच है 1993, एक नहीं बोलेगा, हम बहुत सारा है, ये बहुत मिस्टीवियस था। हाँ। तो हम लोग का ग्रुप में हम लोग जब क्लास 9 था तो इंटीग्रेशन कैंप बोल के, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप बोल के करने के लिए हम लोग को मौका मिला। बाहर से बहुत लोग आया, हम लोगों का क्लास हफलॉक होस्ट था। तो डॉन बॉस्को में अभी जो होली स्पिरिट हॉस्पिटल था वहाँ में प्रोग्राम किया है फॉर 5 days शायद। तो उस इंटीग्रेशन कैंप में हम लोग पार्ट था, बीइंग एन एक्टिव इग्निशियंस हम लोग सब। तो वहाँ बहुत सीखा हम लोगों ने कि एक कैंप में एक आदमी का कहने वाला, सुनने वाला, जब तक अपना से नहीं सुनता है, माउथ ऑफ वर्ड्स जाके आदमी को कैसे र्यूमर स्प्रेड करके कैसे होता, वो गेम सबसे बहुत सिखाया हम लोगों को। और शायद वो इंटीग्रेशन कैंप में हम लोग बहुत ही मस्ती किया है, बहुत बाहर से भी लोग आया है। और वही फर्स्ट इंटीग्रेशन कैंप हमारा स्कूल बेस में इन द डिस्ट्रिक्ट हुआ था, इसलिए अच्छा लगा। और उस दौरान होते हम लोग ने 5 days कैंप पे रहा डॉन बॉस्को में फॉर फरवरी महीना में। फिर हम लोग को वापस जब स्कूल गया तो वी हैव टू बी स्टूडियस, हम लोगों ने अभी पढ़ाई लिखाई करना था। फिर सिस्टर्स लोग ने तो हम लोगों को बहुत स्ट्रिक्ट में रखा है कि आप लोग तो बहुत ही बाहर चला गया, अभी थोड़ा पढ़ाई साराई करना है ऐसे। तो एक बार हम लोगों मिली है, हम लोगों का ग्रुप है, तो मिली का घर से बहुत प्लम, शिलोंग प्लम, उन लोगों का घर में पेड़ था, बहुत टेस्ट था। तो मिली हमेशा बैग में लेके स्कूल में लेके जाता। और हम लोग जो फर्स्ट 2 periods के बाद में ब्रेक होता, उस ब्रेक में हम लोग सब भी प्लम खाता है, एकदम टेस्ट मिली का प्लम हम लोग सब भी खाता। और खाने का स्कूल है ना, मिशनरी स्कूल से तो बहुत स्ट्रिक्ट है।
हम लोग प्लम खाने का बाद में सब पे डस्टबिन में फेंकता है। अच्छा। लेकिन हमारा सिस्टर्स भी इतना स्ट्रिक्ट है हाँ। कि डस्टबिन को आके देखता कि हम लोगों ने क्या खाया है। अच्छा। और उस दौरान हम लोग सब पनिशमेंट खाता कि हम लोगों ने स्कूल क्लास टाइम में क्यों खाया। हाँ। लेकिन हम लोग ब्रेक फॉर 5 to 10 मिनट्स ब्रेक में खाता। हाँ। लेकिन हम लोगों पनिशमेंट मिलने का है, इसीलिए हम लोगों वो जो प्लम खाता हाँ। तभी सिस्टर बोलता है कि यू ऑल आर नॉट बीइंग अटेंटिव इन हाँ। द क्लास और ईटिंग इनसाइड द क्लास बोल के हम लोग सबको पनिशमेंट देता है। तो ऐसे दौरान एक पनिशमेंट हम लोग मिला है, बहुत सारा ब्रिक्स। मिशनरीज का स्कूल का पनिशमेंट थोड़ा अलग से भी होता है और हम लोग भी थोड़ा एंजॉय करता है वो पनिशमेंट। अच्छा। तो ब्रिक्स, बहुत सारा ब्रिक्स था स्कूल में। तो उसको सिस्टर्स लोग ने हम लोग को बोला कि लोअर से ऊपर में हम लोग का कॉन्वेंट बहुत लंबा है ना, हाँ। तो वो ऐसा पनिशमेंट वी हैव टू कैरी द ब्रिक्स। हाँ। हम लोग 56 स्टूडेंट्स था, क्लासमेट्स। तो हम लोग ने कहाँ से आइडिया पॉप आउट हुआ पता नहीं, हाँ। लेकिन हम लोग का क्लास बहुत जॉली था। हमेशा किसी का मिमिक्री करेगा, अभी भी करता है, बहुत दोस्त लोग हैं, बहुत हाँ। ग्रुप में फेसबुक में मिल गया फिर। हाँ। तो वो लोग सब मिमिक्री करता है, साउथ इंडियन का मिमिक्री करेगा, पंजाबी मिमिक्री करेगा। एक क्लास में हल्ला होते ही रहता है। देन वी गॉट पनिशमेंट के दौरान हम लोग को बोला कि ब्रिक्स यहाँ से वो ऊपर तक लेके जाने के लिए, फील्ड से ऊपर कॉन्वेंट तक। तो हम लोग ने क्या है, 56 स्टूडेंट्स, ये चेन होता है ना, हैंड चेन, हाँ, हाँ। हम लोग ने हैंड चेन बना लिया। एक से एक यहाँ लास्ट में रहा और सबसे ऊपर में एक रहा, और 56 गर्ल्स सब हैंड चेन बना के रखा। पूरा क्लास का पूरा था? क्लास। और हम लोग एक को पनिशमेंट होने से हम लोग पूरा क्लास निकल जाता है, वो यूनिटी था। हाँ। हमारा क्लास उसमें सिर्फ हम लोगों को सब भी माना जाता रहा। तो एक से एक ब्रिक हम लोग ने सबको दिया है। और वो ब्रिक के लिए पनिशमेंट सिस्टर भी बाद में हम लोगों को उल्टा हंसने लगा कि तुम लोगों को कभी भी पनिशमेंट देने से एक पनिशमेंट नहीं होता है, और एक को पनिशमेंट देने से भी तुम लोग इतना यूनिटी है। हम आप लोगों को फेडअप हो गया पनिशमेंट दे के, और पनिशमेंट नहीं देगा, इतना तक बोला है हम लोगों को यूनिटी देख के। और अभी तक भी वो यूनिटी हम लोगों को फ्रेंड सर्कल में है, बहुत कनेक्टेड है। अभी भी हमेशा मॉर्निंग इवनिंग उनका व्हाट्सएप ग्रुप में चलते रहता है। मेरा ही टाइम नहीं होता है उन लोगों के साथ में हमेशा रहने के लिए, लेकिन मौका मिलने से देख लेता है कि आज कौन कहाँ है और क्या कर रहा है। तो आपको नहीं लगता कि आज अगर फिर से आप लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो फिर बचपन जैसा लगता है? मैंने काफ़ी बार आपको फेसबुक पोस्ट में मैंने देखा था कि आप लोग फिर से स्कूल लाइफ का कुछ दोस्तों, शायद सभी नहीं होगा लेकिन काफ़ी मिलते हुए देखते हैं। उस वक्त अब क्या चर्चा करते हैं वैसे? उस टाइम हम लोग ये पहला बहुत साल पहला 2014 में भी 2014 में हम लोग फिर एक ग्रुप, हम लोग का सब आफ्टर फेसबुक केम इनटू आवर लाइव्स, हम लोग कनेक्टेड होके बोला कि चलो थोड़ा 93 बैच, बहुत बॉयज़ एंड गर्ल्स 93 बैच, हम लोग चलो ये करेगा, समथिंग वी विल कंट्रीब्यूट बैक टू आवर स्कूल। ऐसे करके हम लोग को स्कूल का लाइब्रेरी में भी किताब दिया है, फिर डोनेशंस भी किया है, बोथ इन डॉन बॉस्को एज वेल एज इन कॉन्वेंट, क्योंकि हम लोग हमेशा इन ग्रुप्स में रहता है ना। तो ये क्या है, ये करा है खुद भी, और फिर सोचा है कि फिर क्या कर सकेगा फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। कभी हम लोगों का इनपुट अगर आएगा तो कैसा होगा, या वेर एवर वी आर वी विल कंट्रीब्यूट समथिंग टू आवर बैक टू हाफलोंग और बैक टू आवर स्कूल। तो यही है, इसीलिए कभी ज़रूरत कब जब होता तो वी ऑल आर कनेक्टेड वंस अगेन। फेसबुक तो हमेशा रहता है। एक दुख का बात है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट दोस्तों गुजर गया 2020 को, तो वो थोड़ा अफसोस है कि वो नहीं है ज़िंदगी में। वही है। कौन है वो? मौसमी दे। तो ओ। मेरा कैंपेन जब स्टार्ट हुआ, हाउस टू हाउस कैंपेन जब स्टार्ट किया हमने, तो हम उसका घर से स्टार्ट किया उसका पहला। हाँ, आज मैंने दिस इलेक्शन एमएलए इलेक्शन हाउस टू हाउस कैंपेन जब स्टार्ट किया तो उसका घर से स्टार्ट किया। फेसबुक में पोस्ट नहीं किया क्योंकि सब थिंग्स डजंट नीड टू बी पोस्टेड इन फेसबुक, सो कुछ मेमोरीज तो खुद कर ली है, मतलब उसको आपने दिल में रख लिया, दिल में कैप्चर कर लिया। ठीक है। और बात करें तो अभी के जो एमएलए कैंडिडेट, कांग्रेस का कैंडिडेट जो है वो आपका घर पड़ोसी है, आपका घर ऊपर, उसका घर ऊपर, आपका घर नीचे में है। तो क्या कहेंगे, ये तो पूरा घर पड़ोसी के साथ एक अपोजिशन के हिसाब से आप लोग को इस बार एज ए आप इधर हो गया बीजेपी कैंडिडेट, उधर कांग्रेस का कैंडिडेट, बचपन में उसके साथ दोस्ती या जान पहचान ऐसा कुछ था? घर पड़ोसी है, उनका
घर का नीचे ही हमारा घर है. हाँ. बाय लक चांस बोलेगा कि आज हम लोग अपोजिशन में फॉर द फ्यूचर बोथ हैव बिकम अ लीडर्स इन आवर ओन रेस्पेक्टिव फील्ड्स. एक हो गया कांग्रेस का आइडियोलॉजी में, हाँ. हो गया बीजेपी का आइडियोलॉजी. हाँ. और छोटा से तो ऊपर से नीचे में हम लोग भी बहुत भागदौड़ किया है. अच्छा. वो भैया बड़ा भैया नुकुल का साथ में बहुत क्लोज में था. अभी भी है शायद, हाँ. जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ ये अपना अपना आइडियोलॉजी से बोल के अपना अपना डाइवर्स है. हाँ. और फिर मेरा हस्बैंड का साथ में भी बहुत क्लोज है. और अभी सिर्फ बिकॉज ऑफ बीइंग इन द पॉलिटिक्स शायद वो लोग बात करता है कि नहीं करता है ये भी बोल नहीं सकता है. लेकिन ऐसा तो लेकिन नहीं बात होना, तो करना चाहिए. ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए. हाँ. कहीं मिलने से हमेशा फ्रेंड्स आर ऑलवेज फ्रेंड्स, हाँ. ये हम लोग भी पता है. एंड देन आई वाज मैं 3 नंबर है ना घर में, तो हम इतना नहीं निकलता रहा छोटा से भी. तो बड़ा बहन और बड़ा दादा उन लोगों का फैमिली में बहुत ही आना जाना है. एंड देन वी आर ऑलवेज, क्योंकि एक पड़ोसी उस टाइम में तो पॉलिटिक्स का तो इतना नहीं रखता है. बचपन में तो खेलना उलना बहुत होता है. तो आई वाज ऑलवेज, मैंने थोड़ा कम है उन लोगों का एज का हिसाब में, नॉट सो मिक्सड अप. लेकिन इन खेलने में तो हाँ एक साथ ही हमेशा खेलता रहता है ऐसा. तो अब आते हैं थोड़ा राजनीति पॉलिटिक्स में. तो मैडम आपका बीजेपी में ज्वाइनिंग हुआ, बीजेपी का कैंडिडेट्स, एमएससी का कैंडिडेट्स भी बना. तो ये सब जो जब से आप इलेक्शन में फुल्ली पार्टिसिपेट किया एज ए कैंडिडेट हिसाब से भी अभी दोबारा हो रहा है एमएलए कैंडिडेट, पहले एमएससी कैंडिडेट था. एक्सपीरियंस कैसा था और कैसा महसूस हुआ था तब? बोलेगा तो हम अभी भी इनएक्सपीरियंस है शायद इन पॉलिटिक्स, बिकॉज आई एम वेरी न्यू टू पॉलिटिक्स. मेरा जन्म हुआ है सिर्फ 2 साल पॉलिटिक्स के लिए. एंड पॉलिटिक्स इज अ वेरी वास्ट एरिया जहाँ सबको भी बहुत सारा नॉलेज होना चाहिए. मेरा नॉलेज अभी तक भी इन दैट वास्ट एरिया में इतना नहीं है. मेरा खुद का ये है अंदाज़ा में. आई एम वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन. हम बहुत हार्ड वर्क करता है. बाबा बीइंग अ वेरी फर्स्ट क्लास कॉन्ट्रैक्टर, हम कभी भी वो नहीं किया है कि कभी भी वो बाबा का फर्स्ट क्लास कॉन्ट्रैक्टर को फ़ायदा नहीं उठाया. कि बाबा बीइंग अ वेरी फर्स्ट कॉन्ट्रैक्टर उस ज़माना के, हम कभी भी नहीं सोचा कि लाइक वी आर वेरी स्पॉइल ब्रेड चाइल्ड, ऐसे कभी नहीं था. माँ बहुत स्ट्रिक्ट है, इसलिए वी ऑलवेज मेंटेन द डिसिप्लिन. और ये ह्यूमैनिटी जो है ना, वो आदमी का तरफ में थोड़ा माया, ये वाला जो ज़्यादा प्रेफरेंस रखता है. और इसीलिए ना कि पॉलिटिक्स में नहीं सोचता है कि लाइक इन द लॉन्ग रन मे बी इफ आई हैव टू गो आई विल हैव टू चेंज लिटिल बिट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. लेकिन फ़िलहाल अभी तक मैं तो आई एम जस्ट अ हार्ड वर्किंग पर्सन who has taken the level of only a politician. और जिस दिन आप फर्स्ट टाइम एज ए कोई भी आदमी हो, एक शायद आपका एमएससी हिसाब से जब कैंडिडेट्स के हिसाब से जब पार्टी की तरफ से डिक्लेयर किया गया था, उस वक्त आपका महसूस किया था. और अभी एमएलए कैंडिडेट के हिसाब से आपको डिक्लेयर किया था. मैंने देखा कि मैंने सुना, मैंने खुद गया नहीं था, जिस दिन आप डिमा हासाओ में गुवाहाटी से जब एंट्री हो रहा था, तब आपके आंसू में आप आँखी में आंसू बह रहा था. उस वक्त क्यों ऐसा हुआ? ये खुशी का आंसू है ना. कभी नहीं सोचा कि पब्लिक इतना वार्म वेलकम करेगा. एक होता है कैंडिडेट को अच्छा लगा है बोल के करता है, लेकिन कैंडिडेट भी मालूम होना है ना कि इतना भरोसा प्यार आदमी का दिया है कि आई एम सो ब्लेस्ड इन दिस दुनिया में. छोटा सा दुनिया है, कितना लाइफ होगा आदमी का जिंदगी में, लेकिन इतना वार्म वेलकम बाय द होल काउंसिल टीम एंड द रेस्ट ऑफ द पब्लिक. तो उसके लिए तो आई एम वेरी, माने ये खुशी का आंसू. और ये फ्यूचर के लिए कि लाइक आई एम रिस्पॉन्सिबल टू दिस पीपल, ये सोच के ये आंसू निकाल जाता है. अच्छा. तो अभी बहुत ढेर सारे बातें की हमने जहाँ उसका राजनीति, और इस पर एमएलए कैंडिडेट्स के हिसाब से, बीजेपी का जो कैंडिडेट्स के हिसाब से लोगों के पास आप क्या बातें लेके जाएंगे और क्या बातें लेके जा रहा है और क्या क्या आश्वासन नहीं, आप कुछ देख सकते? मेरा पर्सनल अगर बोलेगा, कभी तो पर्सनल अभी होने नहीं सकता है, दैट आई विल लीव इट आउट. लेकिन ऐसा भारतीय जनता पार्टी का जैसे
फ्रेमवर्क आइडियोलॉजीज जो है इट इज़ टुवर्ड्स द ग्रास रूट। हाँ तो उस ग्रास रूट में अभी तक जो नहीं हुआ है बीइंग इन दिस स्टिल इन दिस पोजीशन, सब में हो गया ऐसे तो हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन एक दो जगह है जहाँ पे और अच्छा होना है, उसको थोड़ा और अच्छा करने के लिए कोशिश रहेगा। आदमी का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोशिश रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम इश्यूज आता है। अभी भी इतना सारा काउंसिल का तरफ से बहुत सारा सर्विसेज भी दिया गया है लास्ट 4.5 years में, लेकिन पीपल आर ऑल्सो देयर सो मैनी। हमारा एरिया भी इतना बड़ा हो गया और सब भी एजुकेटेड हो गया है, तो उस एजुकेटेड के हिसाब में रेशियो में थोड़ा कम है अभी तक में भी सर्विस, बिकॉज वी आर नॉट काउंसिल का अंदर से तो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास तो नहीं दे सकता है। हाँ ये तो सिर्फ अंडर द गवर्नमेंट ऑफ असम ही होता है। इसलिए कोशिश यही रहेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम में हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी और अच्छा से निभा सकेगा। और मैडम इसमें कहा जाए तो आप एग्जीक्यूटिव कमेटी का एग्जीक्यूटिव मेंबर भी है जहाँ ऑटोनॉमस काउंसिल का, तो इसमें आपका इन 2 सालों में आप जैसा चाहते थे शायद उस हिसाब से कितना तक आपका, अगर 100% अगर बात करें तो ओवरऑल ये इसमें वो क्या वो हम नहीं बात करेंगे कि अगर 100 में से आपने कितना काम खुद के कर सका, आप सेटिस्फाई हुआ, मतलब आप काम करने के बाद आपको सेटिस्फाई, हाँ मैंने इसको करने के बाद मुझे दिल को खुश, या फिर आप काम कर सक्सेस हुआ। अगर कोरोना नहीं होना था हाँ। तो और थोड़ा सेटिस्फेक्शन मार्क्स और ऊपर होना था शायद, हाँ। लेकिन अभी का हिसाब में तो 50% आई एम थिंकिंग कि हम 50% कर पाया है। हाँ। और इन द एजुकेशन सेक्टर, हाँ। लेकिन आर्कियोलॉजी सेक्टर में तो सिर्फ 20% कर पाया है। हाँ। इसलिए और काम करना है और बहुत काम करना है। बहुत काम करना है, डेफिनेटली बहुत ही काम करना है। और मैडम इसका हम अभी फ़िलहाल NH54 हाईवे से गुजर रहे हैं, तो ये हाईवे के बारे में बहुत सालों से ये जो हाईवे जो है, रास्ता जो है, काफ़ी लोग आने जाने में तकलीफ़ें हो रहा है। स्पेशली ये माईबांग से पर या माहौर तक तो ऑलमोस्ट, या फिर निरम्बांग तो ऑलमोस्ट ठीक ही हुआ है, लेकिन यहाँ से वहाँ तक हरंगजाव तक बहुत ही तकलीफ़ें झेलना पड़ रहा है लोगों को। इसका बारे में आप क्या कहेंगे मैडम? अभी लूप होल्स कहाँ है वो भी देखना पड़ेगा। हाँ। सॉइल का स्ट्रक्चर हमारा जोग्राफिकल एरिया का हिसाब में स्टार्टिंग फ्रॉम मंदिर दिशा तिल माईबांग तो बहुत सॉइल क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, इसलिए उसमें तो बहुत अच्छा हो गया। अभी इस एरिया से हमारा हरंगजाव एरिया तक में तो बहुत हिली सेक्शंस है, तो उसमें सॉइल भी टेस्टिंग पहला अच्छा से नहीं हुआ था, इसलिए अभी भी प्रॉब्लम हो रहा है। अभी देखिएगा कि ये सिर्फ सॉइल का बोल के भी नहीं होगा। अब वे लोग जो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है इसका हिसाब में अनिश का अंदर में वो लोग भी अच्छा करने के लिए देखता तो है हम लोगों, लेकिन ऑल थिंग्स डजंट कम अंडर काउंसिल ऑल्सो। देयर आर फ्यू थिंग्स जो अंडर DC का तरफ से चला जाता है, तो एक दो बात वहाँ में शायद गैप हो जाता है, और इसलिए ये भी हो जाता है। मैंने पीपल ट्राई टू स्केप आउट ना, कि एक तो एडमिनिस्ट्रेशन ये है, एक तो लॉ एंड ऑर्डर ये है, तो इसमें डिफरेंसेस निकल जाता है, ये भी हम सोचता है। और उसको छोड़ के अभी जब MLA हो जाएगा, आई एम होपिंग टू बी, तो अच्छा रेस्पॉन्सेस है फ्रॉम ऑल द पब्लिक। हम सोचता है कि ये एक इशू नितिन गडकरी जी को तो एक खुद हम बोल सकेगा, ये सोचता है। और ये सब तो ना, ये हाईवे हमने बहुत सारी उसकी खुद का स्कूलिंग लाइफ से लेकर पॉलिटिकल करियर तक हमने बातचीत किया है, और अब हम अंतिम प्रोग्राम पे जा रहे हैं और वक्त बहुत कम है, इसलिए हमने ऑन द वे में ही बातचीत के दौरान बातचीत किया है। और ये सब सारा जो है डिमा हासो का लोग शायद सभी से भी, जितना भी पॉलिटिकल पार्टीज हो या मैडम से भी, सभी से भी यही होप करते हैं कि कुछ अच्छा हो या नया सा कुछ बदलाव हो, यही सब होप करते हैं। तो मैडम अगर हम बात करें तो दिमा हासो डिस्ट्रिक्ट में मैंने सुना कि बहुत सारा ट्राइब नॉन ट्राइब रहते हैं, उनमें से उसका कल्चरल को लेके या उसका ट्रेडिशन को लेके आप क्या सोचते हैं नया सा कुछ ऐसा टूरिज्म सेक्टर? ये मिनी नॉर्थ ईस्ट है ना। हाँ। हमारा डिमा हासो सब ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट्स का आदमी लोग तो हमारा यहाँ में डिस्ट्रिक्ट में रहता है। हाँ। तो यहाँ से हम लोगों एक कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत देखने को मिलता है। उसी दौरान हमारा जो भी यहाँ में
डिमा हसाओ में हो या स्पेशली इन हाफलॉन्ग, जो भी हाफलॉन्ग में बॉर्न एंड बॉट अप होता है, वो लोग वो कल्चरल डाइवर्सिटी मिक्सअप इन फ्रेंड्स में लेके एक अलग से ह्यूमन होता है हमारा हिसाब में, हमारे नज़रे में। वेलकमिंग अदर्स, एक्सेप्टिंग अदर्स, ये ज़्यादा होता है हम लोग उनका हाफलॉन्ग वाला का बीच में। तो इसका हिसाब से हम लोग टूरिज़्म का सेक्टर में करने के लिए तो बहुत मन है। अभी टूरिज़्म इन रिलेशन टू कोलैबोरेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स, जैसे कि आपका इंडस्ट्री, जैसे कि आपका फिर वाइल्ड लाइफ, ऐसे करके समथिंग दैट विल गो इन यूनिशन ना, एक साथ में जा सकेगा। तो वो सब के लिए काम करने के लिए सोच रहा है। और मैडम, हमने एक आपका ट्रेडिशन बहुत सारा सुंदर है। डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारा ट्राइब रहते हैं। हमने देखा कि आप हमेशा सिंपल ड्रेस पहनते हैं, इसकी वजह क्या है मैडम? I'm a very simple person. और यही हमारा आइडेंटिटी है। I don't believe in showing off. I don't believe in ये हो गया है बोल के ऐसे हो जाना है, ऐसे नहीं। I live according to how I am comfortable and I'm comfortable living in a simple life only. क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, हम तो सभी को फॉलो करते हैं, वो कैसा है, वो ड्रेस के अब कैसे करते हैं, या उसकी निजी ज़िंदगी में हम लोग फॉलो अप करते हैं, क्योंकि हमारा काम ही ऐसा बनता है। तो ये मैंने देखा कि आप जहाँ भी जाते हैं रफ एंड टफ चला जाते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप कैसा जाते हैं, शायद आपका आप शायद रेडी होकर जाता होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप रफ एंड टफ, चलो अभी चले, मतलब ऐसा बचपन से था या क्या हो रहा है? हाँ, ऐसे ही है। मैंने ऐसे रफ एंड टफ चला जाने से भी घर का काम तो लड़की का जैसे ही करता है। अच्छा। वो आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन गार्डनिंग। अच्छा। वेरी इंटरेस्टेड इन ये फ्लावर गार्डनिंग। और मेरा आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन कुकिंग। हाँ, मैंने सुना। आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन वो घर का काम, बहुत इंटरेस्टेड। लेकिन अफसोस है कि आजकल सिर्फ बाहर जाता है और घर का काम में टाइम कम दे सकता है। अच्छा, और अब दिन का शुरुआत कैसे करते हैं मैडम? जब वो सुबह होते हैं तो कैसे शुरू करते हैं? सुबह शुरू होता है मॉर्निंग वॉक से। हाँ। आजकल ऑलमोस्ट फॉर कितना डेज हो गया मॉर्निंग वॉक नहीं जाता है। नहीं जा सकता है। तो थोड़ा योगा हो जाता है, अपना टाइम थोड़ा देता है। फ्यू फ्रेंड्स है जो मॉर्निंग कॉल्स एक्सपेक्टिंग में रहता है। तो सुबह का दिन दोस्त लोग के साथ में अच्छा बात करने से तो अच्छा दिन जाता है। ये है, इसीलिए फ्यू फ्रेंड्स है who gives a call early morning, तो डे अच्छा रहता है। तो सुबह होते हैं आप खुद खाना भी खुद बनाता है? हाँ, जाने का पहला में जितना सकता है खाना बना के निकालता है। और ये पहला से भी मेरा यही आदत है कि I at least prepare a breakfast और a tiffin for my son जो स्कूल जाता है। लेकिन अभी तो वो बड़ा हो गया, इसीलिए वो लोग भी सोचता है कि टिफ़िन, वो लोग भी थोड़ा बोलता है कि आजकल आप लोग टाइम नहीं देता है। अभी बीइंग इन क्लास 10 वो समझ गया। लेकिन जब वो क्लास 7 क्लास 8 था तो थोड़ा नहीं समझ के बैठा था कि टिफ़िन बनाने का आपका टाइम नहीं हो गया ऐसे। लेकिन आई ऑलवेज मेक इट अप अ पॉइंट कि हम अभी भी नहीं, पहला से भी, कि हमको आउटसाइड टूर जाने से आई ऑलवेज मेक इट अ प्लान कि हम एटलीस्ट ब्रेकफास्ट या कुछ 1 या 2 घर में बना के जाने का यही कोशिश में हमेशा रहता है। आपका बेटा भी है एक, उसको साथ अब आजकल वक्त कैसा आजकल खराब लगता है। लेकिन वो समझदार है, यही अच्छा है कि वो समझता है कि सिचुएशन डिमांड्स दैट आई हैव टू बी इन पब्लिक एंड बी लेस विथ हिम। लेकिन ऐसा भी नहीं कि उसको पूरा अलग समय है। ही इज़ ऑलवेज इन क्लोज टच। तो जितना भी टाइम मिलता है उसका साथ में तो गुजारा हो जाता है। एक माँ के हिसाब से तो सभी अपना बेटा साथ में रहना, मतलब साथ में रहने का दिल रहता है, लगाव रहता है हमेशा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने हमारे लिए वक्त दिया। और आखिर में लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे मैडम? लोगों का ऐसे ही बोलना है कि बी ऑलवेज पॉजिटिव, आप हमेशा पॉजिटिव रहिए। कभी भी बहुत सारा हर्डल्स तो आएगा ज़िंदगी में, लेकिन ये यंगस्टर्स को बोलना चाहता है कि अभी थोड़ा बहुत ज़िंदगी में परेशानी होगा तो ज़िंदगी ख़राब है सोच के पीछे नहीं मुड़ना है।
ज़िंदगी में और आगे कुछ करने के लिए रखा है, सोच के आगे बढ़ना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये था कि कुछ पल हमारे नेता के साथ, ये जो हमारा जो प्रोग्राम बनाया है स्पेशली इस इलेक्शन के दौरान पर, और हम चर्चा करेंगे, बातें करेंगे, और मैडम का जो मैडम नंदिता गर्लोसा जो बीजेपी का कैंडिडेट है उसका कैंपिंग को हम आज फुल्ली आप लोगों के सामने में दिखाएंगे।